नमस्कार मित्रों। ओम नमः शिवाय। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पौष पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण पूजन सामग्री व पूजा विधि। और साथ ही अगर आप संतान की कल्याण चाहते हैं तो एकादशी के दिन ज़रूर करें यह उपाय। अगर आपके बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय जिससे आपके बच्चे का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। आइए जानें संपूर्ण विधि। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। साल में पुत्रदा एकादशी 2 बार पड़ती है, एक पौष माह में, दूसरी श्रावण माह में। पौष के महीने में पड़ने वाली एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी और बैकुंठ एकादशी कहते हैं। इस व्रत में भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा के लिए निम्नलिखित पूजन सामग्री की ज़रूरत होती है। शुभ मुहूर्त में पूजन करने से पहले इन सामग्रियों को एकत्रित करके रख लेना चाहिए। श्री विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति, पुष्प, फल, मिष्ठान, अक्षत, तुलसी दल, नारियल, सुपारी, लौंग, चंदन, धूप, दीप, घी, पंचामृत। पौष पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि। हर एकादशी की तरह पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के नियम भी 10वीं तिथि से ही आरंभ होते हैं। अगर आप इस व्रत को रखना चाहते हैं तो 10वीं को सूर्यास्त से पहले ही रात का भोजन ग्रहण कर लें। 10वीं तिथि को सात्विक भोजन ही ग्रहण करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। इसके बाद भोजन करने की मनाही होती है। रात में विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प मन में लेकर सोएं। सुबह उठकर तिल के तेल का शरीर पर लेप करें और फिर पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। इसके बाद पूजा घर में भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने घी का दीप जलाएं और हाथ में पुष्प, अक्षत और दक्षिणा लेकर मुट्ठी बंद करें। व्रत का संकल्प लें। उसके बाद उसे प्रभु के चरणों में छोड़ दें। अब भगवान की प्रतिमा पर जल आदि अर्पित करें, नए वस्त्र पहनाएं, फिर धूप, दीप, पुष्प, दक्षिणा, गंगा जल, तुलसी दल, तिल, फूल, पंचामृत से भगवान विष्णु नारायण की पूजा करनी चाहिए और आप जो अर्पित करना चाहते हैं उसे चढ़ाएं। उसके बाद एकादशी की कथा का पाठ करें। पूजन के बाद प्रसाद वितरण करें और ब्राह्मण को सामर्थ्य के अनुसार दान दें। फिर पूरे दिन निराहार रहें। इस व्रत को निर्जला यानी बिना जल के किया जाता है। यदि विशेष परिस्थितियों क्षमता के अनुसार संध्या काल में दीपदान के पश्चात फलाहार किया जा सकता है। दिन भर भगवान का मनन करें, रात में भगवान का भजन कीर्तन करें। एकादशी के व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर किया जाता है। द्वादशी तिथि पर प्रातः जल्दी स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजन करें, भोजन बनाएं। उसके बाद किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को सम्मानपूर्वक भोजन कराएं, दान दक्षिणा देकर विदा करें। उसके बाद ही स्वयं ही व्रत का पारण करना चाहिए। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन खिलाकर ही अपना व्रत खोलें। पौष पुत्रदा एकादशी के उपाय। अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो इस दिन फूलों की माला बनाकर भगवान विष्णु को चढ़ाएं। साथ ही भगवान को चंदन का तिलक लगाएं। ऐसा करने से आपकी संतान की प्राप्ति की इच्छा पूरी होगी। अगर आप अपने जीवन में सफलता और रिश्तों के बीच सामंजस्य बनाए रखना चाहते हैं तो आप 5 मुखी रुद्राक्ष की पूजा करके उसे गले में धारण कर लें। ऐसा करने से आपको जीवन में सफलता मिलेगी और आपके रिश्ते के बीच सामंजस्य बना रहेगा। लड्डू गोपाल भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप है। मान्यता है कि यदि पुत्रदा एकादशी के दिन लड्डू गोपाल की पूजा की जाए, उन्हें पंचामृत और तुलसी अर्पित की जाए तो वह प्रसन्न होते हैं। निःसंतान दंपति को पुत्र की प्राप्ति होती है। साथ ही पुत्र को यदि कोई समस्या है तो उनके समाधान मिल जाते हैं।